इधर एपिसोड की शुरुआत में कासा जॉन को बोलता है कि अब हम बोनस देंगे तुम्हें क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। ये सुन के जॉन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है और ये उसे हक कर लेती है। तभी यहाँ पे कासा के असिस्टेंट देख लेती है जो कि ली से मिली होती है। इधर इवेंट में वो रेड ड्रेस में इंटर होती है जिससे कि दोनों भाई देख के पागल हो जाते हैं, बट होगी तो किसी एक की। और यहाँ पे इसे काफ़ी गुस्सा आता है ली को क्योंकि वो ड्रेस युद्ध ने लाया होता है ली के लिए, लेकिन वो उसे दे देता है। यहाँ पे दोनों भाई डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे ली काफ़ी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे बोलता है कासा कि तुम्हें उससे बात करनी होगी। तभी यहाँ पे वो अपनी सारी फ्रेंड को बताती है ली ये सब मेरे साथ हुआ। यहाँ पे ली की आंखों में आंसू उसकी फ्रेंड से देखा नहीं जाता। इधर मौके का फ़ायदा उठा के दोनों भाई हैं नहीं बेचारी जॉन पे ड्रिंक भेज देते हैं और यहाँ पे कहती है ली की फ्रेंड तुझे क्या लगा तू मेरे फ्रेंड की बराबरी कर लेगी अगर तू ये ड्रेस पहन लेगी तो। और वो उसे खूब मारती है। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड नैंग आती है और उसके बालों को तो पूरा उजड़ कर देती है। इतने में दोनों भाई भी एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या सोचेंगे लोग, उन्हें पैनिक होगा। हाँ इस तरीके से तुम सब कर रहे हो। यहाँ पे बोलती है ली मैं कर रही हूँ, ये ड्रेस किसका था, ये सब उसका क्या धरा है। इधर बेचारी जॉन जाके वॉशरूम में काफ़ी रोती है। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड आती है और बोलती है क्या हुआ तुम ठीक तो। कहती हाँ मैं ठीक हूँ। इधर युद्ध बोलता है ली को कि तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, आजकल तुम बहुत बदतमीज़ हो रही हो। इतने में जॉन एंट्री करती है और कहती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग था और कुछ भी नहीं था, ये सब मेरी गलती थी। और उसके हाथ में इंजर्ड को देखकर युद्ध से रहा नहीं जाता। जाहिर सी बात है वो उसकी पहली वाइफ है तो वो उसके पास भागा दौड़ा चला जाता है और कहता क्या हुआ तुम्हें इतना चोट। और ये सब ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे कासा एंट्री लेता है और कासा अपनी ओर जॉन को खींच लेता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए इवेंट में। यहाँ पे कहता है तुम इसका ध्यान नहीं रखोगे अच्छे से। यहाँ पे बोलता हम दोनों डेट पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ध्यान तो मैं रखूँगा। तो उसे यकीन नहीं आता है युद्ध को। तो सडनली यहाँ पे एक रोमांटिक सा किस हो जाता है कासा और जॉन के बीच में और ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा सियप्पा कर देती है ली को। और यहाँ पे बोलता है हम दोनों डेट पे। अब तो यकीन हो गया। अब यहाँ से वो उसको लेके चला जाता है। अब युद्ध भी कुछ नहीं कर रहा था और यहाँ पे ली भी कुछ नहीं कर रही थी। दोनों मतलब अपने ही प्यार में डूबे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है जॉन कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो यहाँ पे बड़े दांत से कहता कासा कि ये पहली बार नहीं दूसरी बार है। तभी यहाँ पे वो फ्लावर पॉट लेती है और कहती मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगी। कहता कूल डाउन ऐसे तुम मत करो। तो वो रखती है। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ किसी तो क्या था, तुम्हें बचाने के लिए क्या था ना कि खुद के लिए क्या था। अगर खुद के करना रहता तो बहुत कुछ हो जाता। तब यहाँ पे बेचारी जॉन थोड़ा कंट्रोल होती है। इधर रात में घर आते ही अपने बेटे को ब्लैंकेट उड़ा के सुलाती है और सोचती है कासा के बारे में क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जॉन को भी फील आ रहा था। तभी यहाँ पे देखती है कल से ऑफिस जल्दी जाना है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस पहुँच जाती है जल्दी से और यहाँ पे कासा बोलता है कि तुम्हें बोनस $10 मिलेंगे, जिससे सुन के काफ़ी वो खुश हो जाती है और यहाँ पे बोलती है थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो जॉन जो उसकी खुशी चाह रहा था बस कासा। तब यहाँ पे उसकी फ्रेंड आके बोलती है कि यहाँ पे लिए बाहर वेट कर रही है। तभी यहाँ पे जाती है और बेचारी जॉन वो ड्रेस को कहती है कि मैं आपका वो ड्रेस लाई हूँ, सॉरी मैंने वेयरिंग किया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे बोलती है हाँ बड़ी यही सॉरी वाली, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे पहन लूँगी। जैसे वो खड़ी होती है बेचारी डर से जॉन गिरने ही वाली होती है तो कासा से पकड़ लेता और इससे ली से बर्दाश्त नहीं होता, उसके रहते वो बाहों में जा रही है। यहाँ पे पूछता कासा तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे बोलती है कि आप क्यों नहीं समझ रही हो, गलत फहमी थी। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं क्योंकि ली चाह रही थी कि यहाँ पे निकल जाए जॉन उस इवेंट से। तभी उसके डैड कहते हैं कि कोई कहीं नहीं निकलेगा, जो काम हो रहा है सो काम होगा। इतने में जाती है वो कासा के पास और यहाँ पे कासा उसे पकड़ के बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स कर रहा होता है क्योंकि उसके और बीच में डील होती है दोनों के कि वो युद्ध को बताएगा कि वो दोनों आपस में कपल्स है और ये सारी पिक्स क्लिक करके भेज देता है युद्ध को, जो कि युद्ध देख रहा होता है बहुत सारी पिक्स। उसे बहुत गुस्सा आता है बट अफसोस करके रह जाता है। अब क्या करें, लाइफ में लिव जो पहले आ गई। इधर छोटू सा लुक वो काफ़ी खुश हो रहा होता है
कल के लिए कंपटीशन के लिए वो माँ को कहता है कि मुझे कासा अंकल से मिलना है। उसके डैड बोलते अरे इसे क्या हो गया? तो कहती है बेटा ठीक है मिल लेना। इधर वो लोग आ जाते हैं कंपटीशन के लिए और यहाँ पे बेचारे लुक का सर दर्द करवा देता है वो लोग ये कह के कि तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हारे डैड नहीं है यहाँ पे, और काफ़ी मजाक उड़ाते हैं वो मोटू वाले के हस्बैंड। तभी यहाँ पे एंट्री मारता बड़ी रॉकिंग स्टाइल में डैड, जो कि कासा है लुक एट डैड, यानी सेकंड डैड हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो बाद में पता चलेगा। तभी कासा बड़ा एक्साइटेड होता है और वहीं पे वो टी शर्ट ओपन करता है। ये देख के तो वो मोटू की मॉम भी फ्लर्टिंग हो जाती है उसके बॉडी को, और यहाँ पे कहता है टी शर्ट दो मुझे, विनर करवाना है अपने बेटे को। और यहाँ पे वो बोलती है हाँ। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जॉन भी उसके बॉडी को शॉकिंग हो जाती है। यहाँ पे बोलता है डैड फोकस करिए कंपटीशन पे, और इधर विनर हो जाता है टीम कासा, लुक और जॉन। और यहाँ ये लोग चेस कर रहे होते हैं और यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे होते हैं कि उन्होंने कंपटीशन जीता। और यहाँ पे घर जाकर कासा और लुक और जॉन काफ़ी खुश हो कर रहे होते हैं। तभी इधर ली जो गाड़ी चला रही होती है वो एक बूढ़े को टक्कर मार देती है, जहाँ से एक लड़का निकलता है उसे मारने के लिए, लेकिन एंट्री पे आ जाता है कासा और उसे बचा लेता है। ये सब देखकर जो ली होती है वो सीधा हक कर लेती है, मतलब मौके का फ़ायदा उठाती है। तभी यहाँ पे कासा का बड़ा भाई और यहाँ पे रीन होती है, जो रीन रहती है कासा के बड़ा भाई के साथ, और यहाँ पे ये खुलासा होता है वो वीडियो ले रही होती है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कर सके। इधर वो बोलती है अपनी बहन को कि मसाज करे उसे। तभी ये मसाज कर रही होती है तो भी यहाँ पे जॉन की नज़र पड़ जाती है और ये सीधा ऑफिस में जाके बोलती है कि तुम मेरे वजह से तुम उसे करीब नहीं ला रहे हो। यहाँ पे कहता है क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो, मेरे और ली के बीच में कुछ नहीं है। तभी वो उसे हक करता है, कहता है चुपचाप से रहो। यूथ आ रहा है और यूथ आता है उसे इस तरीके से दोनों को क्लोज देखता है। इधर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जैसे ही दोनों करीब होते हैं किस करने के लिए, सडनली यहाँ पे जॉन को भी उसके डैड का ख्याल आने लगता है, उसके बेबी का, और फ्लैशबैक याद आ जाता है। उसको एक सेकंड के लिए लगता है कि ये सही है, लेकिन एंड वक्त पे कासा आ जाता है और यहाँ पे बोलता है यूथ को क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी यहाँ पे दोनों आपस में खींचातीरी करने लगते हैं जॉन को। जॉन करती है हे बोथ आर यू स्टॉप, बहुत हुआ, तुम दोनों क्या समझ के रखे हो मुझे। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे कासा जाता है और कासा बोलता है ऐसे मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो उसका कान खींचने लगता है और वो अपनी बाहों में लेकर जाता है। इतना देख करते ही उसकी मॉम देख लेती है ये सब, मतलब कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट। उसकी मॉम बोलती है ये सब क्या। वो अपनी मॉम को समझाता है और कहता है प्लीज़ आप जाओ। इधर सब लोग इवेंट में जा रहे होते हैं, सारी गाड़ी फुल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जॉन जो थी कासा उसे लेकर चला जाता है। यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूथ पहुँच जाता है, कहता है तुम्हारा मैनेजर कहाँ है। तभी वहाँ पे बोलता है हाँ मैं बस आ गया, बस थोड़ी सी लेट हो गई थी। यहाँ पे कहती है जॉन सॉरी, बस हम लोगों को वो ड्रिंक मिनरल वाटर सब अरेंज करना था इसलिए लेट हो गई। मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत हो आप लोग की शादी में। और यहाँ पे वो जाती है ली के पास, खाना सर्व करती है, लेकिन यहाँ पे एक स्यप्पा और आता है कि यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो नहीं आ रही थी। तभी यहाँ पे यूथ आता है, कहता है क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोलती है जॉन कि मैं कर दूँगी। और यहाँ पे जॉन को देखकर कि दिमाग में लीक में प्लान आता है, कहती है ठीक है मैं तुमसे करवा लूँगी। आगे क्या होगा जॉन के साथ ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।